गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप यू आर फाइन एंड with this expectation today we will discuss physical significance of electric field. इस physical significance of electric field में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे. I will try to tell you why we need the notion of electric field in physics. To do this, we go back. Suppose this is a point charge q, this is a point charge q separated by distance r. Now we have interest to find electrical force of this one on this one. If this one and this one both are in state of rest, we will use Coulomb's law. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q r square r cap. This is positive, this is positive. This positive charge repel this one, means this is the direction of force. Suppose r cap with the direction of unit vector along this direction. अब अगर हम इसी फोर्स को कैलकुलेट करें बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट चार्ज क्यू क्रिएट देन ओन इलेक्ट्रिक फील्ड इन देयर सराउंडिंग. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वन एट द प्लेस ऑफ दिस वन is E. Now this electric field interact with it, give electric force F is equal to QE. अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के नोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को देखें तो वी विल से इलेक्ट्रिक फोर्स इज टू स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट दिस चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस देयर ओन फील्ड E and this electric field interact with this result electric force. Now my question, why we need this intermediate term electric field? देखिए, in electrostatics this force is sufficient to find electrical force acting between two point charges. ये नहीं भी होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा. मीन्स हम कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is convenient but not necessary. क्या हमने कहा कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हैं तो फोर्स हम इस कूलम्स लॉ से निकाल लेंगे. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं भी रहेगा तो भी हमारा काम चल जाएगा. मीन्स कन्वीनियंट तो है लेकिन नेसेसरी नहीं है. तो अब इसकी ज़रूरत क्या है, इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको. देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है क्यों. ये देखो बेटा, सेम दिस पॉइंट चार्ज क्यू एंड दिस पॉइंट चार्ज क्यू, लेकिन अब यहाँ पर हम कह रहे हैं इनके बीच का सेपरेशन क्या है R, लेकिन ये R इज व्हाट, वेरी वेरी लार्ज. इसका मतलब दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा है
और ए पॉइंट चार्ज प्लस है और ए भी क्या है, प्लस है, लेकिन अभी थोड़े समय के लिए मानते हैं ये यहाँ नहीं है। दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, पॉइंट बी पर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू लाइज सिंस लॉन्ग एगो। इसका मतलब इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी सपोज E1। अब इस प्लेस पर ए पॉइंट चार्ज Q आया एट t इक्वल टू 0, मीन्स एज सून एज दिस पॉइंट चार्ज कम हियर, नोटिस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट विद दिस, और उसका रिजल्ट होगा कि ये जो पॉइंट चार्ज है फोर्स नोटिस करेगा Q इंटू E1 एज सून एज इट कम, दैट इज एट टाइम t इक्वल टू 0। लेकिन इंटरेस्टिंग बात कि दिस चार्ज कमिंग हियर एट t इक्वल टू 0 स्टार्ट टू प्रोड्यूस देयर ओन इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल रीच हियर एट टाइम t इज इक्वल टू r बाई सी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी, r डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद तब b पर पहुंचेगी। मीन्स इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होगा, सपोज दैट इज व्हाट E, लेकिन कब डेवलप होगा, t इज इक्वल टू r बाई सी, बिफोर t इक्वल टू r बाई सी, मीन्स t इज लेस देन व्हाट, r बाई सी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, 0 होगा। तो इस पॉइंट चार्ज पर बिकॉज ऑफ दिस लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन T इक्वल टू R बाई सी पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ आ जाएगी और तब इसके ऊपर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई। मीन्स देखिए, एज सून एज दिस कम हियर इंटरैक्ट विद दिस फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स कम, मीन्स t इक्वल टू 0 पर इसको इलेक्ट्रिक फोर्स मिल जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट चार्ज है इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कब मिलेगा, t इक्वल टू r बाई सी। मीन्स ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये कब आया, t इक्वल टू 0 पर, ये कॉज हो गया, इसका फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ये क्या हो गया, इफेक्ट। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक कॉज है और यहाँ पर इफेक्ट, ये फोर्स लग रहा इसलिए कॉज, इसके ऊपर लग रहा इसलिए इफेक्ट लिया। तो देयर इज व्हाट, टाइम लैग बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, और वो टाइम लैग कितना है, t इक्वल टू r बाई सी। बता दें कि ये चार्ज पार्ट के लिए यहाँ t इक्वल टू 0 पर आया, लेकिन इसका फोर्स इसके ऊपर कब ऐड करेगा, t इक्वल टू r बाई सी। यही टाइम लैग है, और इस टाइम लैग को हम विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन चार्ज पार्टिकल है, फोर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइम का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो अब हम यहाँ कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज important, necessary when we deals with time dependent electromagnetic phenomenon।
और क्या काम करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूज्ड टू फाइंड टाइम लैग between cause and effect. That is complete of this topic. With this one I am concluding my lecture. It's okay.